नमस्कार साथियों, के लाइव न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जिसको सुन के आप लोग दुखी भी होगे, हैरान भी होगे और आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई देगी या गड़बड़ समझ में आएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना काल में भगवान के रूप में उत्पन्न हुए एक ऐसे अदाकार की, एक ऐसे अभिनेता की जिसने गरीब जनों को, गरीब मज़दूरों को मुंबई से उनके गांवों में और कई जगह देश के कोने कोने में जितने भी परेशान लोग थे, युवक थे, जितने परिवार थे, उनकी सबकी सेवा की, उनकी सबकी मदद की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनू सूद की। सोनू सूद जी के ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। इनकम टैक्स की रेट में अभी रेट में पता चला है चंद घंटों पहले कि लगभग 250 करोड़ का वित्तीय घोटाला मिला है वित्त विभाग को। कहना डिपार्टमेंट का ये भी कुछ कैश भी मिला है और बहुत से ऐसे फंड आए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, मतलब इन द सेंस कोई सोर्स नहीं मिल पा रहा है जेन्युइन उनको। एक बात समझ में नहीं आती है कि जब कोई इंसान अच्छा करने के लिए निकलता है या अच्छा करने जाता है तो उसकी इस अच्छाइयों से सरकार को ऐसी क्या तकलीफ़ें होती हैं कि वो उसको अच्छे काम करने से प्रेरणा देने के बजाय रोकने की कोशिश करता है। आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, मगर इतनी ख्याति पाने के बाद सोनू सूद जी ने जो ख्याति पाई है, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में ख्याति पाई अपनी सेवा को लेके, सेवा भाव को लेके। दिन रात लगे रहे, एक पैर पे खड़े होकर लोगों की सेवा की। कोरोना काल में किसी ने आगे आकर उनकी हेल्प नहीं की। हाँ, लोगों ने तारीफ़ ज़रूर की, किसी और हीरो ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को ऐसी क्या किरकिरी लगी, सरकार को ऐसी क्या मिर्ची लगी कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। सूत्रों के हवाले से ये सुनने में आ रहा है कि उनका जो उठाया हुआ कदम था, सरकार को मिर्ची इसलिए लगी। सुनने में आ रहा है कि सोनू सूद अब राजनीति में भी उतरना चाहते हैं। सोनू सूद अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा लोकप्रिय आदमी क्या आगे कदम नहीं उठा सकता है? बिल्कुल उठा सकता है। क्या मौजूदा सरकार डर गई है उनके इस कदम से या उनकी इस सोच से? क्या सरकार उनको डराना चाहती है कि अगर ये आगे बढ़ेंगे, इतने प्रचलित होंगे, तो ये आगे कुछ भी बन सकते हैं, इनको डाउन किया जाए? क्या यही मंशा है? अब जहाँ तक रही इनकम टैक्स की बात, वित्तीय गड़बड़ियों की बात, तो इनकम टैक्स कितना सजग है लोगों के लिए और कितनी वो रेट डालता है और कैसे रेट डालता है, किसके कहने पे डालता है, ये तो जो अच्छे लोग हैं वो जानते ही होंगे, समझदार लोग जानते ही होंगे कि रेट डाली है कि डलवाई गई है। ऐसे अनगिनत कलाकार मिलेंगे जिनके पास वित्तीय अनियमितताएं मिलेंगी, मगर ऐसा नहीं होता है। ऐसे कई बिजनेसमैन मिलेंगे जिनके पास वित्तीय अनियमितताएं मिलेंगी, मगर ऐसा नहीं होता है। ऐसे कई नेता और मंत्री भी मिलेंगे जिनके घर में कमरों में कैश भरा पड़ा होगा, मगर इनकम टैक्स को वहाँ का एड्रेस नहीं मिलता है। क्या कारण है? सरकारों की ताकतें, पार्टियों की ताकतें। कोई भी पार्टी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलती है। कारण फंड, सबको पैसा चाहिए, सारी पार्टियों को पैसा चाहिए। इसलिए जब पैसे की बात आती है या लेन देन की बात आती है तो सारी पार्टियां एक हो जाती हैं। ना कांग्रेस इस पर कुछ बोलेगी, ना भाजपा इस पर कुछ बोलेगी, ना सपा बोलेगी, ना बसपा बोलेगी। कुल मिला के ये है कि चोर चोर मौसेरे भाई हम एक ही ट्रेड के हैं। अगर 4 लोग, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो और किसी नए आदमी को एंटर मत होने दो, मत घुसने दो, उसको इतना दबा दो, उसको इतना त्रस्त कर दो, इतना परेशान कर दो कि वो उल्टे पैर भाग जाए और सोचे भी ना कभी जीवन में कि वो राजनीति की तरफ सोच भी सकता है या कदम भी बढ़ा सकता है। ये बहुत ही गहरी और तेज साजिश है कि सोनू सूद की जो उठता हुआ नाम इतना जो प्रचलित हो रहे हैं
लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। वो हवाई जहाज़ तक में उनकी फ़ोटो और पोस्टर लगता है, लोग उनको हेड्स ऑफ करते हैं, इतने फैंस हो गए हैं उनके एक ही साल के अंदर। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ का नुकसान हो रहा है और वो नुकसान समझती है कि हाँ, हमको नुकसान हो सकता है। तो साथियों, ये सोचिए और समझिए कि मौजूदा सरकारें क्या सोचती हैं सोशल वर्क करने वालों के लिए और क्या सोचती हैं खुद के लिए। सोशल वर्क करे तो सिर्फ सरकार करे, ऐड करे तो सिर्फ सरकार करे, उससे उसका फ़ायदा होगा। कोई अगर आम आदमी या ऐसे कोई निकल के आता है, अच्छा आदमी, समाज सेवी निकल के आता है जो जनता की सेवा करे, वो सरकार के लिए किरकिरी साबित होता है। ये सोनू सूद के साथ जो हो रहा है वो यही हो रहा है साथियों। इस पर सोचिए, विचारिए और अपने कमेंट्स दीजिए। और मैं तो कहूँगा जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सही का साथ दीजिए, सत्य का साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए और जो जेन्युइन हो उसका साथ दीजिए। क्योंकि चोर और पुलिस, चोर और सिपाही, ये तो पूरी दुनिया में चला आ रहा है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।